आपको क्या लगा कि सब फेमस हो गया तब भी फेमस हो जाएगा? हम उस तरह फेमस होने के लिए नहीं खोले हैं हम, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे पटने में, जो कि कभी सोचे थे कि पढ़ लिख लेंगे और चाय दुकान खोलना पड़ेगा? ऐसा सोचे नहीं थे, बस कोरोना की वजह से ऐसा उम्मीद आ गया। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे लेवल से ही स्टार्ट होता है, तब लोग बड़े, जैसे MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आज सभी लोग आगे बढ़ गए। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो ना तो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। चाय को हम लोग चुने क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अच्छा देता है और हम लोग के पास उतना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कोई बिजनेस में पैसा था नहीं, तो चाय एक अच्छा कॉन्सेप्ट है नया एंटरप्रेनर के लिए, तो हम लोग इसी को चुने। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी बन? नहीं, हम लोग तो वैसा सोचे नहीं है। लग तो रहा है कि सब वही सोच के दुकान खोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम लोग वैसा सोचे नहीं है, बस नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक, और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मर्चेंट टीला चाय स्टॉल खुल गया है। आखिर लोग चाय दुकान ही क्यों खोल रहे हैं? आखिर युवा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि चाय बेच करके ही देश का सेवा करें, चाय बेच के क्या ज़िंदगी गुजर जाएगी? आखिर युवा क्या चाह रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें, ये जो लड़का है मर्चेंट चाय वाला, उन्होंने मर्चेंट नेवी का कोर्स किया हुआ, ठीक है ना, फिर भी इनको जॉब नहीं हुआ। आखिर इसके बाद उन्होंने चाय स्टॉल खोल लिया। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है कि इन्होंने जॉब छोड़ करके बीच रोड पे चाय बेच रहे हैं? चलिए भैया से बात करते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। तो भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिनव सिंह यादव हुआ। कहाँ से आप? पटना से हूँ मैं। पर्सनली पटना ही घर हाँ, है? पटना ही घर है। तो फिर पटना के सड़कों पर चाय क्यों बेच रहे हैं? यानी सड़कों पे चाय बेचना एक तरह से हम लोग मतलब स्टार्टअप किए हैं और इसे हम लोग बेचा नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या लगा कि सब फेमस हो गया तब भी फेमस हो जाएगा? हम उस तरह फेमस होने के लिए नहीं खोले हैं हम, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे पटने में, जो कि चाय पियो और कप खाओ, और वो पटना में नहीं था, तो हम लोग मुंबई से में देखा चाय पियो और कप खाओ। पटना में तो पहले से है। नहीं, मुझे तो जहाँ तक पता था नहीं था, तब हम लोग ये मुंबई में नया एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखा, तो हम अपने पटना शहर में भी क्या लेकर यूनिक क्या है? चाय पियो और कप खा भी जाओ। ये हमारा कप है जो चाय पीने के बाद खा भी सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? इसमें क्या है? इसका ये कौन जो आइसक्रीम खाते हैं उसी का बना हुआ है और बहुत क्रंची होता है, चॉकलेट फ्लेवर है इसका, इलायची फ्लेवर है। हम लोग इसको पूरी तरह यूज कर सकते हैं। चाय पियो और कप खा जाओ। हाँ, पूरा कप। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये हम मुंबई गए थे, मुंबई में हम लोग का सीमेन हॉस्टल था जहाँ पे मर्चेंट नेवी के लोग रहते हैं। वहाँ पे मर्चेंट नेवी को हॉस्टल फ्री प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोग वहाँ 2-3 महीना काफ़ी टाइम वेस्ट किए वहाँ पे जॉब के लिए। रिक्वायरमेंट नहीं था तो हम लोग वहाँ पे रिज्यूम वगैरह सभी जगह दिए हैं, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा तो वो कांटेक्ट करेंगे, तब तक हम लोग टाइम वेस्ट नहीं किए। और वहाँ पे देखा है कि चाय पियो और कप खाओ एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह वो स्टॉल लगा हुआ था, तो पटना में मुझे नहीं मालूम था कि है या नहीं है, तो हम लोग पटना शहर में अपने लेकर आए चाय पियो और कप खाओ, और जब तक प्लेसमेंट हम लोग को जॉब नहीं होता तब तक ये हम लोग स्टार्टअप किए हैं। अच्छा, ये मर्चेंट नेवी का कहानी क्या है? हाँ, मर्चेंट नेवी का हम लोग कोर्स किए थे ये 2022 में, और कोरोना के बाद बिल्कुल मतलब सारी कंपनियां लमसम, काफ़ी कंपनियां बंद भी हो चुकी है, काफ़ी कंपनियां चल भी रही है, तो कोरोना के बाद हम लोग को फ्रेशर को लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, फ्रेशर को नहीं ले रहे थे और काफ़ी प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही थी, तो कॉलेज से मुझे बताया गया कि अभी प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, कुछ समय लगेगा 5 से 6 महीना, तो हम लोग वही वेट कर रहे हैं। तब तक वेट करने में टाइम वेस्ट होता, तो हम लोग एक नया स्टार्टअप कर दिए हैं पटना में। क्या पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत सही रिस्पॉन्स है। पहले तो मेरा मेरिन ड्राइव पे था, तो वहाँ कुछ इशू के कारण हम लोग कंकरबाग में शिफ्ट कर दिए हैं। अच्छा, पहले जो आप खोले थे, आप ही खोले थे क्या मरीन ड्राइव? हाँ, मेरिन ड्राइव पे मेरा ही था। वहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था, लोकल लोग से कुछ परेशानी थी और नगर निगम से भी कुछ इशू हुआ था मुझे, तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर कंकरबाग में ले आए, और यहाँ से हम लोग का घर नज़दीक भी होती है। तो अच्छा, इसका एड्रेस बताइए, फुल एड्रेस बताइए। इसका फुल एड्रेस है बिहाइंड पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना, कंकरबाग। स्टेडियम के जस्ट पीछे वाले रोड में ये स्टॉल है। अच्छा, ये कब से स्टार्टअप स्टार्ट किया है यहाँ पे? ये हम लोग को लमसम 4 मंथ हो गया। 4 मंथ हो गया? हाँ, 4 मंथ हो तो गया। आपके आप चाय ही बेचना है? हाँ, नहीं, चाय नहीं बेचना, अभी तो काफ़ी समय हम लोग को जॉब होने में, तो तब तक हम लोग आप चाय को क्यों चुने? आपको क्या लगा कि पटना में सब फेमस हो रहा है तो हम भी हो? नहीं, चाय को हम लोग चुने क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अच्छा देता है और हम लोग के पास उतना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कोई बिजनेस में पैसा था नहीं, तो चाय एक अच्छा कॉन्सेप्ट है नया एंटरप्रेनर के लिए, तो हम लोग इसी को चुने। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी बन? नहीं, हम लोग तो वैसा सोचे नहीं है। लग तो रहा है कि सब वही सोच के दुकान खोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम लोग वैसा सोचे नहीं है, बस एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए हैं, और जहाँ तक ये चले वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे, बाकी तो हम लोग को मर्चेंट भी है। क्या लगता
लगता है प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाएगा? हाँ, प्रधानमंत्री तक अब क्या कहें, शायद पहुंच भी जाए। लगता हो रहा है कि सब वही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाए किसी तरह। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि फेमस हो जाए, ये हो जाए, बस हम लोग पॉकेट मनी के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, भर दिन में कितना कमाई हो जाता होगा? हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें दे नहीं पाते हैं, बस 4 बजे आते हैं और 9 बजे शाम में ऑफ कर देते हैं। कितना निकल जाता है भर दिन में? वो 200 कप, मतलब ये मेरा एवरेज है, 200 कप निकल जाता है। कमाई कितना हो जाता है भर दिन में? कमाई वो मेरा एक कप 20 रुपीज़ का है, तो 200 कप मतलब समथिंग 2000। डेली का 2,000 कमाई हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो अच्छा है। यही हम लोग का पॉकेट मनी अभी आ रहा है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं किए हैं, अब ये स्टार्ट कर लिए हैं। अच्छा, आगे का क्या सोचे हैं? आगे का तो अभी प्लेसमेंट होगा तो हम लोग नेवी में चले ही जाएंगे, और जब तक नहीं होता तब तक इसे आगे लेकर जाएंगे अपना स्टार्टअप। अकेले करो या पार्टनर से? मेरा 2 दोस्त हैं, एक अभी काम से कहीं गए हुए हैं और अभी हम यहाँ पे हम ही हैं। अच्छा, स्टॉल का टाइम टेबल क्या है? स्टॉल का 3 बजे से और 9 बजे शाम तक। शाम तक खुलता है? हाँ, 9 बजे शाम के ऑफ हो जाता है। पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ये खाने वाला कप का बहुत सही रिस्पांस है, और पटना में एकदम यूनिक है, तो लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। हाजीपुर छपरा से मर्चेंट नेवी के लोग बहुत अच्छा आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को एडवाइस दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत कुछ हेल्प भी किया हम नेवी के लोग। कभी सोचे थे कि पढ़ लिख लेंगे और चाय दुकान खोलना पड़ेगा? ऐसा सोचे नहीं थे, बस कोरोना की वजह से ऐसा उम्मीद आ गया जो खोलना पड़ा। खोलने से पहले हिचकिचाहट नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, कुछ हिचकिचाहट नहीं हुआ, और ये तो काम अपना है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, किसको देख के इम्प्रेस हुए हैं सो बताइए? नहीं, हम किसी को इंस्पायर से नहीं हुए हैं, और बस हम अपना जो आया दिल में वो किए हैं। ऐसा तो नहीं हो कि आपके दिल में आया आप चाय दुकान खोलिए, किसी को तो जरूर देखे होंगे, किसी से जरूर मोटिवेट हुए होंगे। हाँ, MBA चाय वाला है जो, उनसे हम लोग इंस्पायर हुए थे, बहुत पहले स्टोरी भी सुने थे, लेकिन हम लोग उस रास्ते पे नहीं चले, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो ये हम लोग लाए हैं पटना में। MBA चाय वाला को जो बात बता रहे हैं आप, उनकी तो बहुत स्ट्रगल वाली कहानी है। हाँ, बहुत स्ट्रगल किए हैं, और उनसे बहुत नौजवान को सीख भी मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और बहुत उन लोग को देखकर बहुत नौजवान है ये भी उत्साहित भी हुए हैं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है, सभी लोग काम अब सभी लोग कर रहे हैं, और कोई भी ऐसे बैठे हुए नहीं है। सब फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पहले तो मतलब किन्हीं को पता नहीं था, अब तो पता चल गया सभी मतलब को। पता नहीं था, चोरी छुप के दुकान खोल के बैठ गया, हम लोग तो लोगों को पैसा पता कैसे चला? वो काफ़ी न्यूज़ वायरल भी हुई थी, बहुत सारी न्यूज़ वायरल भी हुई थी, तो लोग से पता चल गया धीरे धीरे। तो घर पे डांट लगा? नहीं, डांट तो नहीं सुने, लेकिन मना किए थे, ऑफ कर दो, ये सब सही नहीं है, वेट कर लो प्लेसमेंट के लिए जब तक। पापा मम्मी क्या बोले कि नीचे लेवल का काम है, ये सब क्यों करते हैं? हाँ, ये नीचे लेवल का काम नहीं किए हैं, ये सब नहीं बोले हैं, बस बोले हैं कि ये सब अभी ऑफ कर दो, ये अभी टाइम तुम्हारा नहीं है करने का, जब होगा तब करना। तब तक हम उनको बहुत कन्विंस भी किए, और कन्विंस करके आखिर में हम लोग ओपन कर दिए। अच्छा, तो अभी सपोर्ट कर रहा है ना? हाँ, अभी सपोर्ट है, सभी को सपोर्ट है, सभी दोस्त मर्चेंट नेवी से लोग भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब कि जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब लोग तो सभी सपोर्ट ही करते हैं, बस फैमिली में थोड़ा इशू था, लेकिन हम लोग उन्होंने कन्विंस कर लिया, हम लोग उन लोग को मना लिया, और उन लोगों को बहुत समझाया कि बैठने से कुछ होना वाला नहीं है, कुछ अपना स्टार्ट कर लिया जाए। चाय को ही क्यों चुने, और भी कुछ खोल सकते थे? हाँ, उतना हम लोग के पास पैसा नहीं था कि और कुछ में इन्वेस्ट कर सकें, और चाय में मतलब सबसे कम पैसा इन्वेस्ट करके और बड़ा कुछ कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, आगे का क्या प्लान? आगे प्लान है, जब जॉब होगा तो हम लोग चले जाएंगे, जॉब नहीं होगा तो? नहीं होगा तो इसी को बढ़ाएंगे, और जॉब हो नहीं होगा ये नहीं है, जॉब तो श्योर होगा, टाइम लगेगा लेकिन जॉब श्योर होगा। अच्छा, तब तक अपना हाँ, ये चाय दुकान ही चलेगा? हाँ, जब तक चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मर्चेंट टी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, और भैया से बात किए, उन्होंने मजबूरी में आ करके ये स्टॉल खोला है। इनको कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब ख्वाहिश है कि चाय दुकान खोलना है, मजबूरी में आके खोला, क्योंकि इनको जॉब नहीं लग रहा था। अगर इनको जॉब लग जाता तो शायद ये दुकान रोड पे नहीं खोलते। कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे लेवल से ही स्टार्ट होता है, तब लोग बड़े, जैसे MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आज सभी लोग आगे बढ़ गए। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो ना, तो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।